अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड। ये मिसलिनियस सेक्टर का शेयर है। इसकी क्या तफसील है, जिसके लिए हमारे पास हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम फाइनेंशियल रिव्यू जो आपको पेश कर रहे हैं वो सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड का पेश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका जो मार्केट रेट है वो है ₹7.65 और ये मैं रेट बता रहा हूं आपको 28/8/2025 का। इसकी रेंज जो रही है 28/8 को वो ₹7.60 से लेके ₹7.84 तक इसमें काम हुआ है और क्लोजिंग इसकी ₹7.65 हुई है। इसका ईयर एंड 30/6/2025 है और इसके ऑडिटर जो हैं वो मैसर्स मुनीफ जियाउद्दीन एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट डेट जो है वो तकरीबन 27/11/2025 है। इसके अकाउंट जो है खासे लेट आते हैं, इस वजह से इसकी जो हमें एक्सपेक्टेड डेट लगती है वो हमें नवंबर 27 के करीब करीब इसकी जो है एनुअल अनाउंसमेंट आएगी। इसका फ्री फ्लोट जो है वो है 35% का और मेजर होल्डिंग इसकी जो है वो डायरेक्टर्स के पास जो है वो 37.30% है। एसोसिएटेड कंपनीज के पास 15.65% शेयर्स हैं और जनरल पब्लिक के पास 38.88% शेयर्स हैं और जनरल पब्लिक फॉरेन के पास भी ये हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी ये 5.18% शेयर्स मौजूद हैं। अब हम आपको की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसकी बताते हैं। 2023 को कंपेयर करेंगे हम 2024 के साथ। तो इसमें अर्निंग पर शेयर सबसे पहले हम बताते हैं। तो इस कंपनी में लॉस था 2024 में 8.98 पर शेयर का लॉस था और 2023 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 0.01 यानी कि 1 पैसे अर्निंग पर शेयर थी। इसको भी आप समझें कि ये नीली थी तकरीबन, इसमें कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं था या इसकी अर्निंग पर शेयर इसमें भी तकरीबन 23 में भी ना होने के बराबर थी और 24 में ₹8.98 का लॉस था। अब हम कैश डिविडेंड की बात करते हैं तो कैश डिविडेंड इसका 23 में जाहिर है कोई प्रॉफिट नहीं था और 24 में इसको लॉस था, तो दोनों सालों में कोई इसने डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड यील्ड भी इसी वजह से इसकी नीली है। अब हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशो की। डेट इक्विटी रेशो जो इसका था 2023 का वो था 36:64 और 2024 में ये बढ़ के हो गया डेट इसका 61:39 का रेशो इसका आ गया है, यानी कि डेट इसका 36 से बढ़ के 61 हो गया है। अब हम बात करते हैं मार्केट रेट पर शेयर की। तो क्लोजिंग में 2023 में भी इसका रेट ₹5.93 था और इत्तेफाकन 2024 में भी इसका रेट जो था ₹5.93 था क्लोजिंग की डेट के ऊपर। अच्छा, अब हम हाई रेट की बात करें तो हाई रेट इसका 2023 में, पहले आपको बता दूं, 2023 में ₹9.24 इसका हाईएस्ट रेट था और 24 में ₹8.45 इसका हाईएस्ट रेट था। लो रेट की अगर हम बात करें तो 2023 में ₹5.52 इसका रेट था लोएस्ट और 2024 में ₹4.51 इसका लोएस्ट रेट था। अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 23 में भी इसमें प्रॉफिट ना होने के बराबर था, सिर्फ 1 पैसे था, तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो इस साल भी हमने नहीं निकाली है और 24 में तो ये एक्चुअल लॉस में था। 8.98 अर्निंग पर शेयर इसकी जो थी वो लॉस थी, तो इसमें भी हमने इसका कोई कैलकुलेशन इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो की नहीं की है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो था इसका, अगर इसकी हम बात करें तो 2023 में इसका था 9.10% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था और 24 में तो इसको जो ग्रॉस प्रॉफिट के बजाय इसको ग्रॉस लॉस हुआ था और उसका परसेंटेज था 1.36% लॉस था, ग्रॉस लॉस। अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 2023 में इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थी 0.42 और 2024 में अगर हम इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो थी 1.16 और इसकी अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 2023 में इसकी बुक वैल्यू पर शेयर ₹14 थी और 2024 में बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 5.1 थी, यानी कि इसकी बुक वैल्यू भी, जाहिर है इसमें इतना लॉस आया है तो उसकी बुक वैल्यू भी खासी गिर गई है और अब सिर्फ ₹5.10 रह गई है, 5.10। करंट रेशो की अगर हम बात करें, करंट रेशो इसका जो था 2023 में 0.80 था, जो कि आपके कम हो गया 2024 में और 0.34 रह गया। अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की करती है।
तो हम आपको बताते चलें कि ये मैन्युफैक्चरिंग करती है टिन प्लेट्स की, केन्स की और अदर स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। ये मेजर काम इसका टिन प्लेट्स और केन्स के जो होते हैं उसमें ये ज्यादा डील करती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो लास्ट आई हुई है 31/3/2025 की, यानी कि 9 मंथ्स के जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए हुए हैं उसकी बात करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खासे लेट आए हैं। अब हम आपको बताते हैं 31/3/2024 को कंपेयर करेंगे 31/3/2025 से। अब हम बात करते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर की। 31/3/2024 को भी इसको लॉस था और वो था 76 पैसे का। और इसको अगर मैं कंपेरिजन 31/3/2025 को करूं तो इसमें भी एक हैरानकुन बात यह है कि इस क्वार्टर में यानी कि टोटल जो 9 मंथ्स का 25 का है इसमें भी इसको लॉस जो है 0.76 का ही है। अगर अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो इसका था 31/3/2024 को 11.22 था और 31/3/2025 को ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका बढ़ गया है और ये हो गया 15.97%। डिविडेंड इसने ना पिछले 2024 में दिया था ना 2025 के 9 महीने पे दिया है, इसलिए कि कंपनी लॉस में है तो डिविडेंड का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अब हम बात करें कि इसकी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर क्या है, तो अगर मैं 24 की बात करूं यानी कि जनवरी 24 से 31 मार्च 24 की, तो इसको 16 पैसे लॉस था पर शेयर, जो कि खासा कम हो गया है अब। और 31/3/2025 को जो इसका लास्ट क्वार्टर का यानी कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 का जो लॉस है क्वार्टर का वो है 4 पैसे 0.04। और अब मैं बात करता हूं उसके लास्ट क्वार्टर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है। अगर मैं 24 के लास्ट क्वार्टर का रेट बताऊं आपको तो वो है 8.79%, मगर 31/3/2025 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो खासा बेहतर हो गया है लास्ट क्वार्टर का और वो हो गया 16.73। अब मैं आपको इसकी लास्ट क्वार्टर की सेल का वॉल्यूम बताता हूं जो कि बहुत जरूरी है। 31/3/2024 में इसकी सेल जो थी 1144 मिलियन थी, जो कि रिड्यूस होके 31/3/2025 को सिर्फ 608 मिलियन रह गई। तो इसकी सेल्स में खासी हद तक कमी हुई है, मगर इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जरूर बढ़ गया है। तो ओवरऑल तो वो तकरीबन इसके 9 महीने में लॉस है 76 पैसे का, मगर लास्ट क्वार्टर में इसने लॉस को खासा रिड्यूस किया है। तो वो लास्ट क्वार्टर का जो लॉस आया है वो सिर्फ 4 पैसे आया है। ये तमाम चीजें तो मैंने आपको इसकी तफसील से बता दी। अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट क्या हो सकता है, ये कहां तक इसकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए, लास्ट क्वार्टर की फिगर्स को भी देखते हुए जो हमें अंदाजा लगता है कि इसका जो लॉस आएगा पर शेयर का वो आएगा तकरीबन 75 पैसे पर शेयर। तकरीबन ये लास्ट क्वार्टर जो हमें लगता है ये तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस में इसका आएगा। तो 3 क्वार्टर का अगर वो तकरीबन जो हम लॉस 0.76 था वही इसका लॉस बचेगा, तो तकरीबन हमें लगता है 75 पैसे इसका लॉस आएगा पर शेयर। तो इसका डिविडेंड तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि लॉस में कंपनी है तो इसको डिविडेंड भी कोई नहीं देगी। अब हम बात करते हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। तो इसकी मार्केट वैल्यू हम किसी मेथड के जरिए तो हम नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए कि इस कंपनी में एक्चुअल लॉस है तो इसमें कोई चीज काम नहीं करेगी। मां सिवाय मैं आपको यहां बताता चलूं, सिर्फ इसकी जो एक वैल्यूएशन हो सकती है वो हो सकती है इसके बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से। तो इसके 24 का बुक वैल्यू पर शेयर जो था वो 5 रुपए 10 पैसे था, और अगर इस साल का लॉस इसका 75 पैसे आता है तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, मैं इसको 5 रुपए राउंड ही लेता हूं ताकि इसकी कैलकुलेशन आसान रहे, तो इसका मतलब है कि इसकी 4.25 रुपए 25 पैसे जो है बुक वैल्यू निकलेगी। तो बुक वैल्यू मेथड से इसकी प्राइसिंग हम कर सकते हैं, तो वो तकरीबन आपके 4.25 रुपए के अराउंड बनेगी। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन क्या लगती है, जिस तरह से मार्केट की इस वक्त सूरत हाल है और आपको जैसे इल्म है कि सैलाब भी पाकिस्तान में बुरी तरह चीजों को मुतासर कर रहा है, तो अगर ये सैलाब बढ़ा और इसकी एक्चुअल फिगर्स आई तो ये हमें लगता है कि खासी बड़ी फिगर्स होंगी, तो इससे हमारी मईशत को भी खासा नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। हो सकता है आपका फूड इन्फ्लेशन हो जाए, आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएं, आपके ट्रैक्टर की सेल्स भी गिरेगी, इसलिए कि आपको इल्म है कि जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो जाहिर ट्रैक्टर के मसले भी आएंगे,
फसलों में पानी खड़ा हुआ होगा, फसलें खराब हुई होंगी, तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो आपकी तमाम जो मईशत है वो काफी हद तक नीचे की तरफ जाएगी और फूड इन्फ्लेशन की वजह से मे भी ये भी हो सकता है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी या तो यही रहेगी, कोई रेट का चेंज नहीं आएगा, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी इंटरेस्ट रेट में इजाफा भी हो या डिस्काउंट रेट में थोड़ा सा इजाफा भी पॉसिबल हो सकता है। ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी कि ये टोटल हमें कितना लॉस हो रहा है, ये जो स्लैब आ रहा है इससे हमारी फिगर्स कितनी आती हैं, टोटल लॉस की प्रोडिक्शन क्या होती है, हमारी ग्रोथ पे इसके असरात क्या हैं, इस सब को देखते हुए जो मैं इसकी प्रोडिक्शन अब प्राइस की जो हमें लगती है वो हमें अंदाजन वही लगती है जो इसकी आपकी बुक वैल्यू है, तो यानी कि तकरीबन ये 4.25 से 5 रुपए तक इसकी कीमत हो सकती है। और अगर ये कीमत आपको मिलती है तो इसमें अभी तो किसी किस्म की कोई बाइंग नहीं बनती, ना हम स्विंग ट्रेड के लिए इसको रिकमेंड करेंगे, ना इसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करेंगे। अगर ये आपको 4.25 से 5 रुपए के अराउंड अगर मिलता है तो आप इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए कि पेनी शेयर है, जिस तरह इसके फिगर्स आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि शायद इसमें अगले 1-2 साल में शायद इसमें पॉजिटिव चीजें हो जाएं और इसकी अर्निंग भी पॉजिटिव में आनी शुरू हो जाए, तो उस वक्त इसकी प्राइसेस भी अच्छी हो सकती हैं। ये सारी प्रिडिक्शन हमारी अपनी है, आप इससे मुत्तफिक हों या इससे मुत्तफिक ना हो, मगर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा जरूर करें। कोई भी काम करने से पहले, कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले उससे मशवरा जरूर करें ताकि वो आपको बेहतर मशवरा दे सके। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की। इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो ऑल टाइम है वो हाई तो था 77.40 और लोएस्ट जो है वो 4.22 है। अब 2024 की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट 8 रुपए 45 पैसे है और लोएस्ट 4 रुपए 51 पैसे है, और 2025 में हाईएस्ट 8 रुपए 80 पैसे था और लोएस्ट रेट था 4 रुपए 22 पैसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जितने इसके लोएस्ट रेट हैं वो 4 रुपए 22 पैसे ऑल टाइम, 24 का 4 रुपए 51 पैसे और 25 का 4 रुपए 22 पैसे। तो अगर इसी रेंज में आपको ये शेयर मिलता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 से 3 साल की करेंगे तो आपको कोई बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वैसे तो हम शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड के लिए ये शेयर बिल्कुल भी कारआमद नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट से भी परहेज कीजिएगा इस वक्त इस रेट के ऊपर, जब तक कि ये हमारे बताए हुए रेट पर ना आए, वरना आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करके जो भी वो क्या उस पर अमल कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को अपने इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे आपको इल्म है कि हम अपनी सालाना मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में आपको ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ हमने एक पैकेज और भी इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप चाहें तो हमसे कॉल बुक करा के आधे घंटे बात कर सकते हैं। इसमें हम आपको आपका पोर्टफोलियो के बारे में सजेशन दे सकते हैं, उसका जो भी उसमें चेंज करना है शेयर उसके बारे में आपको बता सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको डिस्कस करके वो भी बना के दे देंगे। तो आप आधे घंटे हमारे साथ कॉल पे अपनी ये तमाम चीजें डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियो टाइमली मिल सके। इसके साथ ही खुदा हाफिज।